नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम गणित की उस विधा को बताएंगे कि जो गणित में एक बहुमूल्य रोल अदा करती है। यदि हम गणित में इस विषय को छोड़ दें तो हो सकता है कि गणित हमारी अधूरी हो जाए। तो आइए बड़े गौर से ध्यान से हमारे वीडियो के साथ में बने रहिए और हमारा वादा है कि हम गणित के उन कठिन से कठिन प्रश्नों को पानी की तरह सरल और स्मूथ बनाएंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत प्रतियोगी परीक्षाओं में हल करने में दिक्कत ना हो। तो आइए आज हम ज़्यादा बात न करते हुए वो कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर है आज का हमारा प्रतिशत। तो प्रतिशत के शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके विषय में बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। प्रतिशत का आखिर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्द मुंह में अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है प्रति और शत। प्रतिशत एक्चुअल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बना क्या होता है, पहला ऊपर होता है प्रति और नीचे उसको कर दिया हमने शत, अर्थात प्रतिशत। प्रति का अर्थ होता है एक और बटे शत का अर्थ होता है सैकड़ा। तो हमारे शाब्दिक अर्थ से ही निकल के आता है कि सैकड़े में किसी आंकड़े को या किसी बड़ी ढेर है या कोई जनसंख्या है या कहीं कोई आंकड़ा है बड़ा सा, तो यदि सैकड़े में हम बात करें, उस ढेर पे बात ना करें तो सैकड़े में बात करें और किसी संख्या की, तो उसको हम प्रतिशत के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं और वही प्रतिशत कहलाता है। अर्थात प्रतिशत अर्थात एक सैकड़ा में। बात क्या करनी है हमें, एक सैकड़ा में। प्रतिशत अर्थात एक सैकड़ा में बात करना। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है अर्थात सैकड़ा में एक की बात करना या एक सैकड़े पर बात करना, एक सैकड़े के विषय में बात करना। इसका अर्थ हुआ एक सैकड़े पर एक सैकड़े की बात करना, एक सैकड़े पर बात करना या चर्चा करना। इसका शाब्दिक अर्थ यही हुआ एक सैकड़े पर। तो हम बिल्कुल सरल है। प्रतिशत कहीं जहां देखते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है इसका नाम ही सुनने से लगाने में, तो ये तो बहुत सरल है। एक सैकड़े पे बात कर लीजिए, वही प्रतिशत कहलाएगा। चलिए आगे कुछ उदाहरणों से हम देखते हैं कि कैसे हम तमाम जो भिन्न है हमारी भिन्नों को हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। आइए हम यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। आगे देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा। एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है कि प्रतिशत में 5/8 एक भिन्न है 5/8 5/8 को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करें, को प्रतिशत में कैसे लिखें, इसको प्रतिशत में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं। कुछ नहीं, हमने पढ़ा है, हमने भी जाना है। वो जाना क्या है कि इसको सैकड़े के रूप में लिखना है। तो चलिए हम इसको सैकड़े के रूप में लिख देते हैं। तो 5/8 और यदि यहाँ भी 100 का गुणा कर दें और नीचे भी 100 का गुणा कर दें तो हमारे इस भिन्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने भिन्न के विषय में बताया है, बल्कि ये एक समतुल्य भिन्न हो जाएगी, आगे समतुल्य भिन्न कहलाएगी। तो इसका अर्थ हो गया 5 × 100 अर्थात 500 और अपॉन 800। इसका मतलब ये हुआ। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ये 800 न करके हम 8 × 100 ही करेंगे, 8 × 100 करेंगे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सैकड़े पे ही करना है। हमने पीछे अभी आपको जानकारी दी
कि 1/100 यानी प्रतिशत, प्रति अपान शत। तो आइए वही करना है, नीचे शत को रखना है यानी कि 100 को सैकड़ा को रखना है और इनको अपना हल कर देना है। तो चलिए एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं और 5 गुणे 100/8 गुणे 100 इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 से काटते हैं तो 2 और इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 25 पंचे 125 बराबर 125/2 गुणे 100। अब 2 का हमने भाग दिया इस पर तो 6, 2, 2 छक्का 12, 2 में 4 और 5 और बटे 100। अब हमने ये देखा, हम ये देखते हैं कि 62.5/100। अभी 100 ही हमारा प्रतिशत का कार्य करेगा। तो इस 100 को यहाँ न लिख करके इसका मतलब हुआ इतना प्रतिशत, 62.5%। ये हमारा प्रतिशत के रूप में, हमारी भिन्न प्रतिशत के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये तुरंत प्रतिशत के रूप में हमारा जो ये प्रतिशत लगा है वो नीचे, उसका मतलब ये हुआ कि नीचे 100 है यानी सैकड़ा है। तो हम सैकड़े की बात करते हैं। किसी भी आंकड़े को सैकड़े के रूप में लिखना, बड़ा सा बड़ा आंकड़ा हो और उसके सैकड़े के रूप में लिखना ही हमारा प्रतिशत है। चलिए दूसरे उदाहरण से इसी बात को और हम दूसरे उदाहरण से हम एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई दशमलव में संख्या है और उसको हमें प्रतिशत में लिखना है। तब हम क्या देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक दशमलव वाली संख्या है 0.00 और 25% ये हुआ। तो इसको क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। हमने अभी पिछले वीडियो पे अभी जानकारी दी। इसके पहले हमने ये जानकारी दी कि ये क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे 100, नीचे सैकड़ा। तो जब इसका मतलब नीचे सैकड़ा होता है, इसको दशमलव संख्या है, दशमलव में सैकड़ा है, प्रतिशत है हमारा, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में लिखो, भिन्न में लिखिए। तो देखिए हमने वही बताया कि इसके नीचे ये, इसका मतलब क्या होता है सैकड़ा। तो आगे देखते हैं 0.0025 और इसको कहाँ किया, 100 कर दिया, सिंपल हो गया, भिन्न बन गई, भिन्न बन गई। सैकड़ा था वो प्रतिशत था, उसको हमने नीचे किया, भिन्न बन गई। अब इसको हल करना आपका कार्य है, बहुत सरल है। अब हम ये देखते हैं, हमने देखा है कि पिछले वीडियो में हमने देखा है कि किसी भी भिन्न में अंश और हर पे एक ही संख्या से गुणा कर दें तो उसकी भिन्न पे कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो भिन्न समतुल्य भिन्नों में परिवर्तित हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है, तो हम ये देखेंगे 1 और ये 4 0 का गुणा कर देंगे। अब मजबूरी हमारी है कि नीचे भी हमें इसी संख्या से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो आएगा वो समतुल्य भिन्न आएगी। तो हम ये देखते हैं आगे हमारी संख्या आएगी 0.0025 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे और नीचे भी 100 × 100 है और 4 0 और, इसका मतलब 1 2 3 4 0 और आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 के बाद दशमलव, तो हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, हमने दशमलव लगा दिया और ये हमारा दशमलव उड़ गया, मतलब कट गया।
जो हमारा गुणनफल आया था कट गया तो 4 के बाद दशमलव, तो हमारी नवीन संख्या क्या उत्पन्न हुई? हमारी जो नवीन संख्या आती है वो आती है 25 बाई एक, और कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो, इस तरह से हमारा ये आता है। अब इसको हल करने के बाद हमारा भिन्न बन जाएगा। 25 सेकंड 25, चलिए 25 से हम काट देते हैं तो ये आगे आएगा 25 सेकंड 25 ऊपर आ गया, और 25 चौको 100, 1 2 3 4 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा, हो गया। अर्थात ये हमारा भिन्न में, हमारी ये संख्या भिन्न में परिवर्तित हो गई। हमने दशमलव के प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित कर दिया। पिछले उदाहरण पे, एग्जाम्पल पे हमने देखा था कि भिन्न को प्रतिशत में हमने कैसे बदला हुआ है। इसी तरह आगे भी एक और उदाहरण से ले लेते हैं और बातें समाप्त करते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। और आप कमेंट्स पे या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि 480 480, 480 को हम 480 का 40%, 480 का चलिए लेते हैं 40% क्या है? ठीक, सीधी सी बात है। तो क्या करते हैं, 480 हुआ और इसमें गुणा का मतलब गुणा 40%, 40 और प्रतिशत का वही बटा 100, तो यहाँ क्या देते हैं, ये 0 से 0 कट गए, 0 से ये 0 कट गया, अब बचा क्या? अब हम 4 का गुणा कर देते हैं, अर्थात हमारे पास बचा 48 × 4, अर्थात 48 गुणे 4, 4 32 के 2 3 4 16 16 3 19। तो हम ये देखते हैं कि 192, हमारा आंसर कितना हुआ? 192। तो इस तरह से हम बड़े ही सरल तरीके से प्रतिशत को का जो चैप्टर है उसको बड़े सरल तरीके से अभ्यास हमने देखा। और इसी से संबंधित आगे भी हमारा जो अन्य चैप्टर आने वाले हैं, जैसे ब्याज है, ब्याज में भी दर होती है और दर काहे में होती है? प्रतिशत में ही हमेशा हमें दी जाती है। तो ब्याज के चैप्टर को भी देखेंगे, उसमें साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। इस तरह से हम तमाम चैप्टरों को आगे पढ़ेंगे। तब वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।